मोक्टेजुमा की मृत्यु के बाद स्पेनियों और उनके सहयोगियों ने चुपके से पीछे हटने का प्रयास किया, जिसे दुखद रात या ला नोचे त्रिस्टे के नाम से जाना जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि टेनोचिटलान में मोक्टेजुमा की शत्रुतापूर्ण मैक्सिका जनजाति के सामने वे असुरक्षित है। चुपके से पीछे हटते हुए स्पेनियों और उनके स्वदेशी सहयोगियों का पता चल गया, और फिर उन्हें भारी जानमाल के नुकसान के साथ शहर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ स्पेनी सोने से लदे होने के कारण डूबकर मारे गए। वे ट्लाकोपन, अब ताकुबा में पीछे हट गए और वहां से ट्लाक्सकाला पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया और टेनोचिटलान पर दूसरे सफल हमले की तैयारी की। इस घटना के बाद टेनोचिटलान में चेचक का प्रकोप फैल गया। इस प्रकोप से अकेले ही क्षेत्र की 50% से अधिक आबादी मारी गई, जिसमें सम्राट क्वितलाहुआक भी शामिल थे, क्योंकि नई दुनिया के स्वदेशी लोगों को पहले कभी चेचक का सामना नहीं करना पड़ा था। नए सम्राट कुआउतेमोक ने चेचक के प्रकोप से निपटा, जबकि कॉर्टेस ने एज़टेक शासन से असंतुष्ट ट्लाक्सकालन, टेक्सकोकन, टोटोनाक और अन्य लोगों की एक सेना खड़ी की। कॉर्टेस लगभग 100,000 योद्धाओं की संयुक्त सेना के साथ मेक्सिको बेसिन की ओर वापस बढ़ा। अधिकांश योद्धा स्पेनिश के बजाय स्वदेशी थे। कॉर्टेस ने कई बात की लड़ाइयों और झड़पों के माध्यम से झील के किनारे और आसपास के पहाड़ों के आसपास के विभिन्न स्वदेशी नगर राज्यों या अल्टेपेटल पर कब्जा कर लिया, जिसमें त्रिपक्षीय गठबंधन की अन्य राजधानियां ट्लाकोपन और टेक्सकोको भी शामिल थी। वास्तव में टेक्सकोको पहले ही स्पेनियों और नगर राज्य का दृढ़ सहयोगी बन चुका था और बाद में उसने ट्लाक्सकाला पहुंचा। काला के समान विजय में अपनी सेवाओं की मान्यता के लिए स्पेनिश राजशाही से याचिका दायर की। कॉर्टेस ने डूबे हुए जहाजों से प्राप्त पुर्जों से टेक्सकोको में निर्मित नावों का उपयोग करके कई महीनों तक टेनोचिटलान की नाकाबंदी और घेराबंदी की। अंततः स्पेनिश नेतृत्व वाली सेना ने नावों और मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऊंचे पुलों का उपयोग करके शहर पर हमला किया। हमलावरों को भारी नुकसान हुआ, हालांकि अंततः एज़टेक पराजित हो गए। इस प्रक्रिया में टेनोचिटलान शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। कुआउतेमोक को शहर से भागने के प्रयास में पकड़ लिया गया। कॉर्टेस ने उसे बंदी बनाकर रखा और कई वर्षों तक यातनाएं दी। अंततः 1525 में उसे मार डाला। सरकार एज़टेक साम्राज्य अप्रत्यक्ष शासन विधियों द्वारा संचालित साम्राज्य का एक उदाहरण था। अधिकांश यूरोपीय साम्राज्यों की तरह यह भी जातीय रूप से बहुत विविध था, लेकिन उनसे अलग यह एक एकीकृत शासन प्रणाली के बजाय कर वसूली प्रणाली पर अधिक आधारित था। अमेरिकी इतिहासकार अलेक्जेंडर जे. मोटिल द्वारा प्रतिपादित साम्राज्यवादी प्रणालियों के सैद्धांतिक ढांचे में एज़टेक साम्राज्य एक अनौपचारिक प्रकार का साम्राज्य था, क्योंकि गठबंधन ने अपने अधीन प्रांतों पर सर्वोच्च अधिकार का दावा नहीं किया, बल्कि उनसे केवल कर चुकाने की अपेक्षा की। यह साम्राज्य भौगोलिक रूप से भी असंतुलित था, यानी भूमि इसके सभी अधीन क्षेत्रों को आपस में नहीं जोड़ती थी। उदाहरण के लिए, ज़ोकोनोचको के दक्षिणी परिधीय क्षेत्र साम्राज्य के केंद्रीय भाग के सीधे संपर्क में नहीं थे। एज़टेक साम्राज्य की आधिपत्यकारी प्रकृति इस तथ्य से देखी जा सकती है कि आमतौर पर स्थानीय शासकों को उनके नगर राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके पदों पर बहाल कर दिया जाता था, और एज़टेक लोग कर भुगतान होने तक स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस शासन प्रणाली को अक्सर साम्राज्य कहा जाता है। फिर भी साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्र वास्तव में नगर राज्यों, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अल्टेपेटल के नाम से जाना जाता था, के रूप में संगठित थे। एज़टेक लोगों की भाषा नाहुआत्ल में। ये छोटे राज्य थे जिन पर एक राजा या प्लाटोआनी शासन करते थे। शाब्दिक अर्थ वक्ता, बहुवचन में प्लाटो के, एक कुलीन राजवंश से। प्रारंभिक एज़टेक काल
अल्टेपेने के बीच विकास और प्रतिस्पर्धा का समय था। 1428 में नाहुआस द्वारा साम्राज्य की स्थापना और विजय के माध्यम से विस्तार के कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अल्टेपेटल स्थानीय स्तर पर संगठन का प्रमुख रूप बना रहा। एक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में अल्टेपेटल की कुशल भूमिका साम्राज्य के आधिपत्यवादी नियंत्रण की सफलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। एज़टेक साम्राज्य शब्द वास्तव में आधुनिक है और इसका प्रयोग स्वयं एज़टेकों द्वारा नहीं किया गया था। यह मूल रूप से मेक्सिको की घनी आबादी वाली घाटी में स्थित 3 नहुआत्ल भाषा बोलने वाले नगर राज्यों से मिलकर बना था। सत्ता में असंतुलन के कारण समय के साथ इनमें से एक नगर राज्य टेनोचिटलान अन्य 2 से श्रेष्ठ हो गया। त्रिपक्षीय गठबंधन ने मध्य मेसो अमेरिका के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र भी शामिल थे। नहुआ जनजाति के लोग साम्राज्य का प्रशासन मुख्य रूप से पारंपरिक अप्रत्यक्ष तरीकों से करते थे। हालांकि राज्य संगठन के उत्तरोत्तर केंद्रीकृत होने के कारण एक प्रकार की नवगठित नौकरशाही का गठन भी होने लगा था। केंद्रीय प्रशासन नेज़ाहुआल्कोयोटल 1439-1472 के शासनकाल से पहले एज़टेक साम्राज्य पारंपरिक मेसो अमेरिकन तर्ज पर एक संघ के रूप में संचालित होता था। स्वतंत्र अल्टेपेटल का नेतृत्व तोलातोआनी का प्राण ग्राम प्रादों की देखरेख करते थे, शाब्दिक रूप से वक्ता, जो ग्राम प्रधानों की देखरेख करते थे और प्रधान परिवारों के समूहों की देखरेख करते थे। एक विशिष्ट मेसो अमेरिकन संघ में ह्यूई त्लाटोआनी वकील शामिल थे। शाब्दिक अर्थ महान वक्ता कई तलातोआनी के प्रमुख थे। नेज़ाहुआल्कोयोटल के बाद एज़टेक साम्राज्य ने कुछ अलग मार्ग अपनाया, जिसमें हाल ही में जीते गए या किसी अन्य प्रकार से अधीन किए गए अल्टेपेटल के कुछ तलातोआनी को कैल्पिक्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। स्टीवर्ड्स को ह्यूटलाटोआनी की ओर से श्रद्धांजलि एकत्र करने का काम सौंपा गया था, न कि केवल एक पुराने ट्लाटोक को उसी स्थानीय कुलीन वर्ग के नए लोगों से बदलने का। फिर भी ह्यूई त्लाटोआनी ही आटोआनी एकमात्र कार्यकारी नहीं थे। साम्राज्य के बाहरी मामलों से निपटना ह्यूई त्लाटोआनी की जिम्मेदारी थी। कर प्रबंधन, युद्ध, कूटनीति और विस्तार सभी ह्यूई त्लाटोआनी के अधिकार क्षेत्र में थे। सिहुआकोआटल की यही भूमिका थी, किसी दिए गए शहर पर शासन करने के लिए। सिहुआकोटल हमेशा हुए त्लाटोआनी का करीबी रिश्तेदार होता था। उदाहरण के लिए त्लाकेलेल मोक्टेजुमा प्रथम का भाई था। सिहुआकोटल उपाधि, जिसका अर्थ मादा सर्प है, यह एक नहुआ देवता का नाम है और इस पद की भूमिका, जो कुछ हद तक यूरोपीय वायसराय या प्रधानमंत्री के समान है, नहुआ ब्रह्मांड विज्ञान की द्वैतवादी प्रकृति को दर्शाती है। न तो सिहुआकोटल और न ही हुए त्लाटोआनी का पद पुरोहिती था, फिर भी दोनों के महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक कार्य थे। पहले का संबंध स्त्री वर्षा ऋतु से था, जबकि दूसरे का पुरुष शुष्क ऋतु से। जबकि सिहुआकोटल के पद का सबसे अच्छा प्रमाण टेनोचिटलान में मिलता है। यह ज्ञात है कि यह पद पास के अज़ाकापोत्साल को, कुल्हुआकान और टेनोचिटलान के सहयोगी टेक्सकोको में भी विद्यमान था। पद की स्पष्ट रूप से कम स्थिति के बावजूद एक सिहुआकोआटल प्रभावशाली और शक्तिशाली साबित हो सकता था, जैसा कि त्लाकेलेल के मामले में हुआ था। साम्राज्य के इतिहास के आरंभिक काल में टेनोचिटलान ने 4 सदस्यीय सैन्य और सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसने ह्यूई त्लाटोआनी को उनके निर्णय लेने में सहायता प्रदान की। त्लाकोचकलकटल, त्लाकाटेकटल, एजुआहुआकाटल और त्लिलानकल की इस व्यवस्था ने न केवल शासक को सलाह प्रदान की, बल्कि इसने कुलीन वर्ग की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने का भी काम किया, क्योंकि अब से ह्यूई त्लाटोआनी का चयन केवल परिषद से ही किया जा सकता था। इसके अलावा परिषद के किसी भी सदस्य के कार्यों को
अन्य 3 सदस्य द्वारा आसानी से रोका जा सकता था, जिससे उच्च अधिकारियों की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने की एक सरल प्रणाली बन गई। ये चारों परिषद सदस्य सेनापति भी थे और विभिन्न सैन्य समाजों के सदस्य थे। सदस्यों के पद समान नहीं थे, जिनमें त्लाकोचकलकटल भी शामिल थे, और त्लाकाटेकटल अन्य लोगों की तुलना में उच्च दर्जा रखने वाले। ये दोनों पार्षद 2 सबसे प्रतिष्ठित सैन्य समाजों कुआउचिक के सदस्य थे, मुंडे हुए और ओटोंटिन ओटोमीज। टेटेकु हटिन पूर्व ह्यूई तलातोनियानी के रिश्तेदार 4 परिषद सदस्यों में से अगले ह्यूई तलातोनियानी का चुनाव करेंगे। प्रांतीय प्रशासन। परंपरागत रूप से प्रांतों और अल्टेपेटल का शासन वंशानुगत तलातोआनी द्वारा किया जाता था। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह प्रणाली और विकसित हुई और कुछ तलाटोआनी को अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अन्य अधिकारियों के पास तलाटोआनी के समान अधिकार थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सीधे नियुक्त प्रबंधक एकवचन कैल्पिक्सक्वी बहुवचन कैल्पिक्स के प्रांतीय कुलीनों द्वारा त्लाटोआनी के समान पद के चयन के बजाय कभी कभी अल्टेपेटल पर ये पद थोपे जाते थे। साम्राज्य के चरम पर राज्य को रणनीतिक सहायक प्रांतों में संगठित करने से इस प्रणाली का और अधिक विस्तार हुआ। 38 सहायक प्रांत उच्च प्रबंधकों या ह्यू कैल्पिक्स के पर्यवेक्षण में आते थे, जिनकी सत्ता निचले दर्जे के कैल्पिक्सक्यू पर भी फैली हुई थी। ये कैल्पिक्सक्यू और ह्यू कैल्पिक्सक्यू मूलतः प्रांतीय कर प्रणाली के प्रबंधक थे, जिसकी देखरेख और समन्वय सर्वोच्च राजधानी टेनोचिट्लान में होता था, न कि ह्यू त्लाटोआनी द्वारा, बल्कि एक बिल्कुल अलग स्थिति से। पेटलाकलकटल जब किसी हाल ही में जीते गए क्षेत्र में अशांति देखी जाती थी, तो नहुआ लोग वहां एक सैन्य राज्यपाल या कुआहटलाटोआनी नियुक्त कर देते थे। प्रांतीय पर्यवेक्षण के प्रमुख के रूप में उनके शासनकाल के दौरान मोक्टेजुमा प्रथम ने कैल्पिक्स के प्रणाली को विस्तृत किया, जिसमें प्रत्येक सहायक प्रांत में 2 कैल्पिक्स के नियुक्त किए गए थे। प्रांत ने स्वयं एक को तैनात किया, संभवतः कर संग्रह की निगरानी के लिए, और दूसरे को टेनोचिट्लान में संभवतः कर के भंडारण की निगरानी के लिए। आम लोग कर वसूलते थे, जिसे मैसे हुआल्टिन कहा जाता था, और इसे कुलीन वर्ग में वितरित किया गया, चाहे वे राजा तलाटॉप ही क्यों न हो, छोटे शासक टेटोक्टिन या प्रांतीय कुलीन वर्ग पिपिल्टिन डॉस। नाहुआ जनजाति के लोग उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कर संग्रह की निगरानी करते थे, और एज़टेक सेना की जबरदस्ती शक्ति के साथ साथ पिपिल्टिन के सहयोग पर भी निर्भर थे। स्थानीय कुलीन वर्ग, जो स्वयं कर से मुक्त थे और कर प्राप्त करते थे, और पौचटेका के नाम से जाने जाने वाले व्यापारियों का वंशानुगत वर्ग। इन पौचटेका के विभिन्न पदक्रम थे, जिनके आधार पर उन्हें कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे, इसलिए वे स्वयं अनिवार्य रूप से पिपिल्टिन नहीं थे। फिर भी उन्होंने एज़टेक सहायक प्रणाली के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौचटेका ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को एज़टेक कुलीन वर्ग और राज्य की राजनीतिक और सैन्य शक्ति से मजबूती से जोड़ा। राजनयिकों तेउकनेनके के रूप में सेवा करने के अलावा, या स्वामी के यात्री और विजय की प्रस्तावना में जासूस, उच्च पदस्थ पौचटेका ने बाजार चौकों में न्यायाधीशों के रूप में भी कार्य किया। देवताओं का एक बड़ा समूह और तारों और आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं के आदर्श रूप, पुरोहितों और शिक्षित उच्च वर्गों के अधिक अद्वैतवादी विचार थे, जबकि अशिक्षितों का लोकप्रिय धर्म बहुदेववादी और पौराणिक पहलुओं को अपनाने की प्रवृत्ति रखता था। इस बीच एज़टेक साम्राज्य के राज्य मान्यता प्राप्त धर्म को उच्च वर्गों के आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ निम्न वर्गों और विजित आबादी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना था। ये भव्य सार्वजनिक धार्मिक समारोहों, सबसे लोकप्रिय पंथों के संरक्षण
और अपेक्षाकृत धार्मिक स्वतंत्रता के माध्यम से किया गया था। शासक, यदि वे स्थानीय टेट्युक्टिन हैं या मध्य थ्यूटलाटोआनी को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था और इसलिए उन पर दैवीय अधिकार द्वारा शासन किया जाता था। या शासन के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि वंशानुक्रम को यह दैवीय अधिकार विरासत में मिलता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था भी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी और एक tlatoani को मारनौस आदेश का उल्लंघन करना ही एकमात्र उपाय था। इसी कारण जब भी नहुआ लोग किसी tlatoani को मार डालते थे या उसे उसके पद से हटा देते थे तो आमतौर पर उसकी जगह उसी वंश के किसी रिश्तेदार को नियुक्त कर देते थे। हुए tlatoani के पद की स्थापना को एक अन्य स्तर के शासन हुए tlatocoyotl के निर्माण के माध्यम से समझा जा सकता है, जो कि छोटे tlatocoyotl के विपरीत श्रेष्ठ रूप में खड़ा है।